चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत अच्छे से हम एक पीपीटी आज बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एन करा हम लोगों ने और एक नई फाइल ले ली, प्रॉपर स्टार्टिंग से नया का नया हमको बनाना। चलो कंट्रोल वी करा, हमने जो भी चीज लिखी थी यहाँ पर हमने उसको मतलब चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल लिया और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमको कंट्रोल एक्स इसको नीचे लगाना है, ठीक है। पहले ये बना लेते हैं फिर इसको एनिमेट करेंगे। पहले कंटेंट हर स्लाइड पर लिख लेते हैं, फिर कंट्रोल एम करना है ना। कंट्रोल एम करने के बाद में फिर यहां से हम इसको भी कट कर लेते हैं, वाई अनंत, ठीक है। पंखा चालू कर। अभी बस केवल कंटेंट कॉपी करो और इसमें पेस्ट करना बस केवल, है ना। अरे ये हमने पूरा का पूरा कंटेंट स्लाइड में हमारी लिख लिया। अब इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को जमाना है, ठीक है, वो बढ़िया तरीके से इसको बनाना है। चलो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आए हम लोग। सबसे पहले तो इसमें एक थीम के हिसाब से हम पीपीटी आज बनाएंगे, ठीक है। मैं आज तुम दोनों लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आके चुपचाप बैठ जाना, अलग अलग जगह, है ना। और जैसा मैं पढ़ाते जाऊँ बिल्कुल स्ट्रिक होके बैठ जाना और वैसे ही पढ़ते जाना, ठीक है। हाँ आज मजाक नहीं चलेगी। चलो आगे चलो। सबसे पहले इसमें कंटेंट हम लोगों ने लिख लिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हमको बस केवल मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा, चैट जीपीटी जाना, स्क्रिप्ट तैयार करना, यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि सोचने में तो 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमको पावर पॉइंट जल्दी बनाना ना पीपीटी। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक थीम लेना है प्रॉपर, जो व्यवस्थित दिखना चाहिए। यहाँ पर कुछ यूनिक थीम लेंगे हम, इस पर जाएंगे और यहाँ से आप आपके हिसाब से ले लेना। मैं तो सिंपल फर्स्ट नंबर पे हमने ये वाली थीम ले ली, ठीक है। आनंद कंप्यूटर एकेडमी, ये आनंद कंप्यूटर एकेडमी स्टार्टिंग में आ गया। ये यूर डिजिटल जर्नी स्टार्ट एंड कंप्यूटर स्किल फॉर करियर स्किल तक, और फिर यहाँ पर एड्रेस। ये हमारी फर्स्ट वाली वो थीम आ रही है। ये सेकेंड वाली हमारी थीम है, ये थर्ड वाली, फोर्थ वाली, इस टाइप से फिर है ऑटोमेटिकली। वाई अनंत को हमको रखना है कहाँ पर, कंट्रोल एक्स, इसमें आएगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है सिर्फ कंप्यूटर सीखना नहीं, अपना फ्यूचर भी तैयार करना है, और फिर तो इसको थोड़ा यूनिक बनाते हैं, है ना। अब यूनिक अपन बना सकते हैं किससे, स्मार्ट आर्ट्स। और हमें पता है कि जब हमें किसी भी बुलेट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना हो, हम जाते हैं होम पर, यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आता है, और यहाँ से आपको एक अलग अलग टाइप्स के स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे, है ना। ये भी ठीक लग रहा है एंड ये भी ठीक लग रहा है, कौन सा लें, ये वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक। और ये वाला कैसा क्या है, नहीं ये वाला, ये भी नहीं, ये ठीक है।
ये ठीक है। आप सिर्फ कंप्यूटर सीखना नहीं तो बच्चों के यहाँ पे फोटो भी लगाएंगे हम लोग, है ना। और डायरेक्ट यहाँ से जब इस पे जाते हो देखो ऑनलाइन पिक्चर वाला ऑप्शन भी आता है। कंप्यूटर कंप्यूटर आ गया, टाइम लगेगा ना। डायरेक्ट इस पे क्लिक करके फोटो लगा लेते हैं फिलहाल। पीपीटी कौन है? ब्राउज पे ऐसे फोटो लगा लो, फ्यूचर की फोटो लगा लो, फ्यूचर में ऐसे दिखोगे आप। और ग्रो, ठीक है, ये लगा लो। यदि इसमें कुछ कलर वगैरह करना है तो सेलेक्ट करना, डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आप अलग कलर भी ले सकते हो। ये वाला कलर इधर थोड़ा नॉर्मल, फिर नॉर्मल काम करो ये ठीक रहा है। ठीक है, ये वाला हमने कलर ले लिया। फर्स्ट वाला ये बन गया, सेकंड वाला ये बन गया, थर्ड पर आओ। वही स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये हमारा टॉपिक है क्योंकि ये हमने इसको टॉपिक पर रखा इस टाइप से। अब ये क्या लिखा, बेसिक, ये इसको भी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, है ना। ये तो ठीक नहीं रहेगा। दिख नहीं रहा ना। वन सेकेंड, इसका फोन चेंज करने दो मुझे पहले। ठीक, सिंपल वाले फोन रख रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा बोल्ड है ना, तो दिख नहीं पा रहा है। अभी दिख गया। चलो आगे, बिल्ड योर स्किल, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, बातें मत करो, ठीक है। तो ये ले। इसमें इसमें भी यूनिक रख लेते हैं। सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट, गो वन लेवल लेवल अबाउट इट,
ये इसको ऐसे ही रहने दो। चाहे तो यहीं पर फ़ोन चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक इमेज लगाएंगे ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, जो कि थोड़ा उस पर इम्पेक्ट डालेगी उस पीपीटी पर, है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई सी इमेज वगैरह ले लेते हैं अपन, डाउनलोड करके देखिए क्या हट जाता है ना। ग्राफिक डिज़ाइन, ये बढ़िया लग रहा है और डिज़ाइनिंग भी ठीक लग रहा है। इससे डाउनलोड नहीं होता ना वो, डाउनलोड आया है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का पोस्ट लगा है, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इसलिए, है ना। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये वाली फोटो ढूंढे, नहीं तो फिर बोल रहे कि मिल नहीं रही कंप्यूटर। एक बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये इससे रिलेट कर पा रहा, तो उसी के टाइप की फोटो लगा दी, ताकि जब वो देखे तो और अच्छा लगे, बस। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। ग्राफिक डिजाइनिंग जो लिखा हुआ वो तो ठीक है, बट जो नीचे वाले जो मेन चीजें हैं, इनको हमको सबको सेलेक्ट करके फोन चेंज करेंगे। देखो, जब भी हमको हेडिंग को और इन दोनों में अंतर बताना हो ना, तो सेम फॉन्ट नहीं रखेंगे हम। सेम फॉन्ट रखने से पता है हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे जो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि वही स्ट्रेंथ है हमारी कि हम ग्राफिक डिजाइन में सिखाएंगे क्या क्या। उसमें लिखा है क्रिएटिव डिजाइन सीखोगे, पोस्टर बनाओगे, बैनर बनाओगे, और क्या लिखा है, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया, फोटो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसको हम सिंपल बना देंगे, या फिर मतलब ऐसा लिखेंगे ताकि वो उसको आसानी से पढ़ पाए, सिंपल सी बात, ठीक है। थोड़ा क्रिएटिव करना पड़ेगा ना, उसको क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, ये बनाया। और ये मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और हमें पता है कि इनके बीच में स्पेस थोड़ा सा हम दे सकते हैं, यहाँ से स्पेस है, तो क्या दिक्कत, ये ठीक है। यूनिक बनाना है उसको हमको कुल मिला के। फिर यहाँ पर आ गए, फिर ये क्या है, देखो अभी ऐसा इसलिए दिख रहा है फोन टोन, क्योंकि वो है ना डायरेक्टली कॉपी चैट जीपीटी से। वन एकेडमी मिनी स्किल, ठीक है। यहाँ बच्चों की फोटो लगाना पड़ेगा, कुछ बच्चों को मिनी स्किल देना है। एकेडमी इसकी जैसे में कुछ आ रहा है क्या, हाँ। ये बढ़िया लगेगा, ओके, इसको ले लो। लाइट जल गया, स्किल आ गई, ठीक है। फिर नीचे आओ, ये क्या है सिस्टम, फ्यूचर नीड स्किल। अब फ्यूचर नीड, फ्यूचर में क्या चल रहा है आजकल, यही चल रहा है। फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एआई की फोटो भी लगाएंगे हम, ठीक है। उससे रिलेट होना चाहिए वो व्यक्ति। एआई में कुछ है क्या नया, हाँ क्या बात है। ये एआई की फोटो लगा दी हमने, इसको पूरा फुल स्क्रीन पे करो पहले तो। राइट बटन ब्रेव टेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि नहीं, इसमें नहीं है, तो फिर यहाँ से ले जाएंगे, है ना। ये क्या लिखा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना। सेंड टू बैक, बैकवर्ड में क्या होता है, वन लेयर पीछे जाता है, और सेंड टू बैक में पूरा पीछे जाता है। सेंड टू बैक हमारी वो, ये नहीं है ना, इसको बैकग्राउंड में लगाना है।
उसमें मैं सोच रहा था उसको उसमें डायरेक्ट कर दूं, पर वो डायरेक्ट नहीं हो पा रहा ना। अब ये फ़ॉन्ट को है ना थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको पढ़ सकें। इसको नीचे ले आओ, वाइट कलर कर दो इसका, बढ़िया लगेगा वो, हाईलाइट भी दिखेगा। सेलेक्ट करो, थोड़ा सा साइज इसका कम। हाँ, अब प्रॉपर दिख रहा है साइज। ये क्या है? एडमिशन ओपन। एडमिशन ओपन का हमने लगाया। सेलेक्ट करो, फॉन्ट सिंपल रख लो इसके। और एडमिशन रिलेटेड एक इमेज ले लेते हैं फिलहाल में। सही। ये अपनी एकेडमी का बनाते हैं अपन, है ना। किसी दूसरी कॉलेज का है, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या अपना पॉम्पलेट अपन बना के यहाँ लगा देते, बहुत ईजी। ठीक है, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने देखो, अब मैं F5 कर रहा हूँ, एक हमने हमारी अब लाइट बंद कर दो तो दिख जाएगा सही से। ये हमने पीपीटी बनाई हमारी, फिर नेक्स्ट स्लाइड आ गई, अगेन नेक्स्ट स्लाइड आ गई, फिर इसके बाद नई स्लाइड, फिर नई, फिर लेवल 1 है ना, फिर अबॉर्डेड, ये फिर हमने बनाया उसमें, फिर ये कुछ इमेजेस दी, फिर ये एआई से बात कर रहे हैं हम लोग कि इसकी फ्यूचर में ऐसी आने वाली, तो उससे रिलेटेड बनाया। फिर हमने एडमिशन के बारे में बनाया काम, है ना। अभी 2-3 चीज़ जो सिंपल हमारी बनी थी इसमें भी कुछ लगा दी। ये क्या बात कर रहे हैं? स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। तो 0 to 100 में ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि अपन देखते हैं ऐसी इमेज। स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऐसा लिख के देखते हैं, कुछ इसके लिए इमेज अच्छी मिल जाए। अरे इसमें कुछ नहीं आ रहा। स्टार्ट, और कंप्यूटर का लोगो भी है तो हमारा काम इसमें नहीं आएगा। बढ़िया।
इसमें भी कुछ लगा देते हैं, फिर हो गया हमारा काम। AI स्किल, चलो ये तैयार हो गई हमारी पीपीटी लगभग, है ना। ठीक है, हमने सेम सारे स्लाइड में सेम डिजाइन इसलिए फॉलो करिए क्योंकि वो एक थोड़ा सा यूनिक लगेगा। अलग अलग लगा रहे हैं ना, लाल पीला हरा नीला, तो उसमें अच्छा नहीं लगता। अब हमें क्या करना है, हमने पूरा पीपीटी एक बार पूरा तैयार कर लिया अच्छे से। अब हम लोगों को लगाना है इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन लगता है स्लाइड में, किसमें लगता है, स्लाइड में, ठीक है। अब जब भी हम स्लाइड में ट्रांजिशन लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास स्लाइड शो होगी तो वो किस प्रकार से प्रेजेंट होगी उसके लिए हम काम करेंगे। क्लियर बात। जब हमारे पास टेक्स्ट आएगा, जब हमारा इमेज आएगा, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन नहीं लगाते, उसके लिए हम एनिमेशन लगाते, ठीक है। तो पहले आप ट्रांजिशन लगाओ। आपने यहाँ पर क्लिक करा, अब एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे हमने कर्टन्स वाला ऑप्शन लगाया, ठीक है, पावर पॉइंट स्टार्ट के लिए। यदि मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा, इसका मतलब ये कि जितनी भी स्लाइड है ना, सब में वो कर्टन्स वाला वो ट्रांजिशन लग जाएगा। बात समझ गए आप लोग। और जब अलग अलग लगाना होगा तो हम लोग अलग अलग सीट पर क्लिक करेंगे, सॉरी स्लाइड पर क्लिक करेंगे, और फिर क्लिक करते जाएंगे हमारे हिसाब से। जैसे मैंने पहले वेलकम कर दिया, पर्दा ओपन कर दिया। अब बार बार पर्दा ओपन नहीं करेंगे, हमने एक बार प्रेजेंटेशन ओपन कर दिया, फिर हम दूसरी चीजें लगाएंगे दूसरे, ठीक है। उससे पहले एक चीज और कर लेना, अलग अलग लगाना अच्छी बात है। आफ्टर पर क्लिक करके 2-3 सेकेंड पर क्लिक कर देना, 3 सेकेंड रख लो, ठीक है, 3 सेकेंड रख लो। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम चाहते हैं कि एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। ओके, एंड यहाँ पर अप्लाई टू ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देना, इतना नहीं करेंगे, 3 इसको भी रख लो। अप्लाई टू ऑल करो, काम खत्म। ये टाइमिंग और ये टाइमिंग सब में डल गई, तो हमको बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा। और कर्टन्स वाला ऑप्शन भी सब में डल गया, पर हमको ये वाला ट्रांजिशन लगाना नहीं था। अब हम दूसरे वाला ऑप्शन पर जाएंगे तो टाइमिंग तो ऑलरेडी डली हुई है हमारे पास बस हमें केवल ये चेंज करना है इस टाइप से, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे तुमने यहाँ पर क्लिक करा, मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो इधर से ही ओपन हो रहा ना। यदि मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट का ऑप्शन आया, इस साइड से राइट से हुआ और यहाँ से लेफ्ट से हुआ। फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर हमने कुछ दूसरी चीज लगाई है इस टाइप से। फिर तीसरे नंबर पर आए, फिर यहाँ पर हमने कुछ लगा लिया, ये वाला लगा लो। चौथे पर आए, 5वें पर आए सॉरी, फिर यहाँ पर कुछ लगा लो, ये लगा लो। 6वें नंबर पर आए, इसमें भी लगा लो। ठीक, अब एआई है तो ये बूम कर रहा ना, एआई बढ़ रहा है ना, तो वो उसके लिए कुछ यूनिक लगाते हैं, ये लगाते हैं। नहीं यार, ये लगाओ, ये आया, ठीक है। फिर लास्ट में गए, यहाँ पर गए और फिर इसमें भी कुछ लगा लेना, ठीक है। अभी केवल हमने ट्रांजिशन लगाया, एनिमेशन का कुछ भी यूज नहीं करा। F5 प्रेस करके भी पहले एक बार प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लगाते जाएंगे, इसमें काम होते जाएगा हमारा। 3 सेकंड जैसे ही होंगे ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड आ जाएगी, फिर 3 सेकंड होंगे ऑटोमेटिकली फिर दूसरी स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। ये सिलसिला ऐसा कैसा ही चलते जाएगा।
दूसरी स्लाइड आ गई। अब ठीक लग रहा ना, व्यवस्थित हमने चीजें बनाई, ठीक है, बस काम खत्म। इस प्रकार से हमको अब ये बना लिया ना, अब इसको पहले सेव करो, डायरेक्ट F12 वाला बटन प्रेस करना है ना, आनंद कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है, साथ में पीपीटी भी लिख दो, न्यू, मैं न्यू लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा। उसको डेस्कटॉप पर सेव कर लो, डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके ओके करा, सेव हो गया हमारा, बन गया। अब इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे एनिमेशन, है ना। कमर में कुछ दिक्कत है क्या, कि पट्टा अट्टा लगा कमर में, खड़े हो जा। अब हमको यहाँ पर एनिमेशन लगाना है इसमें, है ना। हमने सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन बनाई, देखो प्रेजेंटेशन कैसे बनाई वो समझो। डायरेक्ट आप लोग क्या करते हो, डिजाइन बनाने बैठ जाते हो। डिजाइन क्यों बनाएंगे हम लोग, हमको पता ही नहीं कि लिखना क्या, उसमें डिजाइन बना के क्या करेंगे। पहले कंटेंट ढूंढना है, स्क्रिप्ट तैयार करना है, भले कॉपी में कर लिया। कॉपी में करने के बाद स्क्रिप्ट को लिख लो सब में, कि इतनी स्लाइड में इतना कंटेंट देना है, इतनी स्लाइड में इतना कंटेंट देना। इससे हमको एक क्लियरिटी आ जाती है। क्लियरिटी क्या आ जाती है कि बस इसमें केवल इतना ही, इतना टॉपिक है, इसको ही सजाना है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख ली, स्क्रिप्ट को पावर पॉइंट में पेस्ट कर दिया, हर स्लाइड के हिसाब से डिवाइड करके, दो काम तो हो गए खत्म। मतलब हमारा जो बहुत बड़ा काम था ना, सोचने वाला जो तरीका था ना, वो काम हो गया खत्म। अब हमें क्या करना है, जो लिखा है उसी को अच्छे से एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हम पहले तो क्या करेंगे, थीम ले लेंगे कोई सी, और थीम पे ही काम करना तो अच्छा भी लगेगा। डिजाइन ले ली हमने कोई सी, ठीक है। डिजाइन ले ली, यहाँ पे जो भी हमको ठीक लगे वो डिजाइन ले ली हम लोगों ने। फिर इसके बाद क्या करा, डिजाइन लेने के बाद में हम लोगों ने क्या करा, फिर ये सब बना दिया। फिर उसमें क्लिप आर्ट का भी यूज कर लिया, इसको वैसे तो है ना क्लिप आर्ट भी बोलते हैं, है ना। इमेज वगैरह जो जो हमारे कंप्यूटर में थी वो सब सारी चीज लगा ली, ये सब पूरा बना लिया। इसके बाद फिर हम जाएंगे ट्रांजिशन पर, फिर जाएंगे एनिमेशन। ये स्टेप बाय स्टेप जाना है, डायरेक्ट ट्रांजिशन पे भी नहीं जाना है, क्योंकि वो भी कोई काम का नहीं। पहले एक एक काम खत्म करो पूरा, जीरो से लेकर स्टार्टिंग तक। इसमें मान लो 9 स्लाइड है तो 9 ही स्लाइड में हमने लिख दिया, फिर 9 स्लाइड में डिजाइन कर दी, फिर 9 स्लाइड में हमने ट्रांजिशन लगा दिया। अब हम जाएंगे एनिमेशन पे, ठीक है। चलो एनिमेशन, फर्स्ट वाली स्लाइड पे उठाना है, ठीक। एनिमेशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट पर और जो हमारे सेव होते हैं, जो हमारी इमेज होती है, इस पे हम कैसे एनिमेट करेंगे, उसको कैसा शो करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप बताओ क्या आना चाहिए, आयुष बताओ क्या आना चाहिए सबसे पहले। ये वाली स्लाइड पे जब मैं प्रेजेंटेशन शो करूंगा तो सबसे पहले तुमको क्या दिखना चाहिए, सोच क्यों रहे हो। उसमें तीन तो नाम ही, तीन तो चीजें लिखी, तो उसमें सबसे पहले आप किसको देखना चाहोगे बताओ। नाम को, एकेडमी का, ठीक है, कि जिसके लिए हमने प्रेजेंटेशन बनाई, जो प्रेजेंटेशन का नाम है, हेडिंग है, टाइटल है, वो तो दिखे कम से कम। हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। और हमको पता है कि एनिमेशन 4 प्रकार के होते हैं, इंट्रेंस, इम्फेसिस, मोशन पाथ और एग्जिट। एग्जिट वाला हम कब लगाएंगे, जब हमें जो हमारी पीपीटी चल रही है उसको हटाना होगा, किसी चीज को हटाना होगा। तो सबसे पहले हमको इंटर कराना है, इसलिए इंट्रेंस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये लेटेस्ट जितना यूज करते उतना दे दिया। इसके अंदर और भी है 15-20, उसके लिए क्या करोगे, यहीं पर एक मोर का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर जाना, यहाँ पर जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लिप वाला हम देते हैं इसमें, ठीक। इसको फास्ट भी करते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी लगा लो आप लोग, फिर इसको फास्ट भी कर देंगे, ठीक है। ये लगा लिया, सेकंड पर गए, ओके करो। सेकंड वाले पर जाओ, देखो एकेडमी का नाम आना चाहिए, सिंपल सी बात। फिर यूर डिजिटल जर्नी स्टार्ट, तो हम इसमें कुछ लगा लेते हैं, जैसे ये आना चाहिए। ये पूरा आ रहा है क्या, अच्छा पूरा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक ही में लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है, ये भी अच्छा, ये लगा दिया हमने। 1 नंबर पे ये लगा दी, 2 नंबर पे यही लगा दिया।
ये शो होंगे तो टाइमिंग ज्यादा तो नहीं लग रही, कम तो नहीं लग रही, वो देखने के लिए डालेंगे एनिमेशन पेन ओपन करना, इधर आ जाएगा, इसको यहीं का यहीं प्ले कर लो, ऐसा नाम आएगा। तुमको ऐसा लग रहा है कि नाम बहुत स्लो आ रहा है तो यहाँ पर जाना, राइट वाली बटन प्रेस करना, टाइमिंग पर जाना, टाइमिंग को कम कर देना तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड को जब बढ़ाना हो तो टाइमिंग को कम करेंगे। ठीक है, अभी स्पीड जैसे हमको लग रही है कि ठीक है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे, और यदि ऐसा लग रहा था कि और स्लो करना होता तो फिर इसको टाइमिंग को हल्का सा बढ़ा देना। ठीक, सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाओ। अब इसमें बताओ क्या आना चाहिए सबसे पहले, वाई अनंत। अनंत क्यों चूज करें अपन, अनंत अकेडमी क्यों चूज करें, इसका मतलब यही तो हो रहा है, तो पहले यही आना चाहिए। ठीक, अब ये आना चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से आएगा, और फिर इसके बाद क्या आना चाहिए चलो बताओ। सिर्फ कंप्यूटर सीखना नहीं, पहले आना चाहिए, फिर अपना फ्यूचर तैयार करना, फिर लर्न, प्रैक्टिस, क्रिएट एंड ग्रो, क्लियर बात। ठीक, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें केवल इस पर लगाना है ना, इसको सेलेक्ट करो। अरे यार थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे इसको है ना सही करना पड़ेगा, लग जाएगा, अलग अलग भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोर पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऐसा चीज जो अलग अलग मिल जाए। ठीक लग रहा है क्या? ठीक, फिर इस पर चलते हैं, फिर इसको स्टार्ट, ये आना चाहिए, उसके बाद नहीं, सर्कल और कुछ, हाँ ये ले लिया, फिर इसके बाद ये ले लो। ठीक है, फिर नया वाले पर गए, फिर स्किल ले लो यहाँ से, फिर ये इमेज, हाँ कर लो पंखा चालू कर लो। मैंने इसलिए पंखा बंद करवाया था, तुम लोग है ना बात नहीं सुनते हो, और पंखे के चक्कर में, हवा के चक्कर में बात ही नहीं सुनाती मेरी पीछे तक, इसीलिए मैंने बंद करवाया। ठीक है, फिर ये देखते जाओ, एनिमेट कर रहा हूं मैं, है ना, ये लाइन वाइज आ गया है ना। फिर यहाँ पर, फिर इस पे क्रिएट पर जाएंगे, ये लेंगे पहले, फिर ये आना चाहिए। आयुष बातें मत करे, मेरा ध्यान तुम्हारे साइड ही, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करा, 7 नंबर, मैंने बोल रहा हूँ दोनों बात मत करो, मुंह पे हाथ रख के। ठीक है, ये लीजिए, इस पे भी एनिमेट लगा, लास्ट में गए, लास्ट में डायरेक्ट इमेज तो डायरेक्टली लाएंगे अपन, इमेज पर अप्लाई नहीं करते हैं ना, इस पे लगाओ डायरेक्ट, क्योंकि वो जब वो घूम के आ रही है पीपीटी में, अपन ने घुमा हुआ वो ट्रांजिशन लगाया, फिर वो घूम के आएगा, फिर वो खाली दिखेगी स्लाइड, और फिर एकदम से इमेज आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम डायरेक्ट वो घुमा हुआ आ रहा है तो डायरेक्ट इमेज आ जाएगी, यही फिर ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो दूसरे नंबर पर आना था, ये पहले नंबर पर। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं जब पीपीटी को प्ले कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पूरा देखो, ये आया और फिर ये आया, जबकि ये पहले आना था, ये तो हेडिंग था ना। ये कितने नंबर पे, इसको कहां पर लाना है, 1 नंबर पे, तो 3 नंबर पे क्लिक करो और यहां से ऊपर लेके जाओ इसको, 1 नंबर पे आ गया ये। ठीक है, यूर फ्यूचर नीड स्किल, हमें इसको प्ले करना है पहले, ऐसा आया, ये आया, एंड ये लास्ट में आया। ठीक, लास्ट वाला एडमिशन ओपन करवाना है, एडमिशन ओपन,
हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल एम्पैथीज वाला लगाते देखते जाओ। अभी आप फिर ये लगाया है ना, और फिर ये लगाया। अभी ध्यान से देखो आप लोग। अब हमें ये चल गया, ये आ गया, फिर इसको एक बार थोड़ा लाइट एड जलना चाहिए, उसमें थोड़ा अलग लगना चाहिए। तो जब एक से ज्यादा एनिमेशन ऐड करना होता है तो हम कहाँ से करते हैं, एनिमेशन ऐड से। यहाँ इंट्रेंस वाला नहीं लगाएंगे, इंट्रेंस तो स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं, हमको हाईलाइट करना है ना, चमकता हुआ दिखना है वो, ऐसा। ये देखो थोड़ा इस टाइप से, या फिर और भी लगा लो कोई सा। ये कैसा लग रहा है, हाँ ये ठीक है ना। इसको हटाओ और इसको प्ले कर लो, ऐसा दिखेगा। कितने नंबर पर करना है इसको, 1 2 और फिर 3। इसको 3 नंबर पे लेके जाओ, ये 3 नंबर पे आ गया। प्ले कर लो, यहीं पे पता चल जाएगा इस टाइप से। देखो ऐसा दिखेगा वो, ठीक है ना। चलो ये हमारा पूरा लग गया है। अब हम डायरेक्ट F5 प्रेस कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पावर पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने एनिमेट कर दिया। ऐसा आएगा, एकेडमी का नाम आ गया बढ़िया प्रॉपर, एड्रेस जो लिखना था वो आ गया। सेकेंड वाली स्लाइड आई, फिर वाई अनंत, कंप्यूटर सीखना नहीं, वो कंप्यूटर सीखना है और जो भी है वो लिखा था, ठीक है। फिर स्टार्ट 0 और फिर इमेज, ये आ गया। अब हम इनमें क्या करते हैं, इनमें टाइमिंग बढ़ा सकते हैं स्लाइड में। थोड़ा पढ़ना है ना हमको, जैसे थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए, तो उसमें हम थोड़ा स्लो कर देंगे। जो ड्यूरेशन वाला ऑप्शन था, यहाँ पर जो ड्यूरेशन वाला ऑप्शन है, इसको ड्यूरेशन को हम बढ़ा देंगे। अब हमें सबको अलग अलग बढ़ाना पड़ेगा। उसका कारण ये कि अप्लाई टू ऑल करेंगे तो क्या होगा, सब में ट्रांजिशन सेम लग जाएगा, तो हमारी मेहनत बेकार चल जाएगी। तो इसको हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, पर आप लोग बढ़ा लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये अब इसको लास्ट टाइम देखो, एक काम करो, पहले तो सब मोबाइल ओपन करके इसका वीडियो बना, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि ऐसा ऐसा हमको करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बना लो मोबाइल में आप लोगों के। चलो तुम तो रहने दो, है ना। हाँ इसमें बना के तो ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करिए। अब सेकेंड स्लाइड आ गई, फिर ये दिख रहा है इस टाइप से, फिर ये एनिमेशन आ गया। थर्ड वाली स्लाइड, फिर हमारा टाइटल, इमेज, और जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसके बाद फिर नई स्लाइड, फिर इमेज, एंड फिर डबल से वही का वही, ठीक है। सेम ऐसा ही चलते जाएगा आगे तक। ये AI आ गया है ना। ये देखो डायरेक्ट वो नहीं लगाते ना, फिर दिक्कत आती है उसमें। अब अच्छा लग रहा है ना वो, देखना अभी थोड़ा हाईलाइट होगा वो, देखो हुआ ना ये इस टाइप से, ठीक है। ये ऐसी की ऐसी PPT आप ईमानदारी से बना लेना, ठीक है। इसको मैंने सेव भी कर दिया है और हमारा काम हो गया खत्म। अब जो वीडियो बनी है, वीडियो अपलोड कर लेने दो। कहाँ जा रहे हो, जा कहाँ रहे हो, आज 5:30 बजे तक यहीं बैठना हम लोगों को। नहीं बना रहे तो अभी लेक्चर तो खत्म करूँ मेरा, फिर तो जाना। अरे रुक तो जाओ जरा, 2 मिनट तो शांति रखो। वीडियो अपलोड पे लगा देने तो 1 सेकेंड, उसके बाद सब बंद